अपने जेठ की नाजायज़ डिमांड पूरी ना करना। शुरू से ही उसके साथ ये काम था, शुरू से ये 6 माह ये बस इतने करीब गुजरे हैं, लेकिन वो तंग ही लिखा है कि जेठ अपनी भाभी से नाजायज़ ताल्लुकात की डिमांड करता था और ब्लैकमेल करता रहा। ये मामला क्या है? ये वो ब्लैकमेल करता था। कभी अपने शौहर को नहीं बताया कि मैं आपका जो भाई है बड़ा जेठ जो मेरा है वो मुझे इस तरह की मेरे साथ गंदी गंदी डिमांड कर उनकी वीडियो सारी बनी हुई है जिसके अंदर उसकी सास जो है शकीला और उसका जो जेठ है जुनैद और ये सब बीच में शामिल हैं। उसको मारने में बाल खींच रहे हैं, मार कुटाई हो रही है और रिमशा अपने बच्चों को ऐसी वीडियो में खींच खींच के उनसे ले रही है। उसके पाँव भी चूमता था, उसको इतने अच्छे उसके साथ बातें करता था कि कोई इंसान सोच ही नहीं सकता था कि ये वही इमरान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर सब्ज़ाज़ार में एक और 24 साल नौजवान लड़की अपना घर बसाते बसाते ससुरालियों के जुल्म की भीड़ चढ़ गई। यकीन करें कि जुल्म की दास्तान कुछ इस तरह है कि उस लड़की का एक बच्चा 3 साल का है और एक बेटी जो कि 6 महीने की है, यानी कि दूध पीने वाली बच्ची है। जुल्म कौन करते हैं? अपने ही ससुराल वाले करते हैं। वजह क्या है? अपने जेठ की नाजायज़ डिमांड पूरी ना करना। ये सारा मामला क्या है? लाहौर के अंदर इस तरह का जुल्म कैसे हो जाता है? करता कौन है? क्या मामला यही है कि नाजायज़ डिमांड पूरी ना की या कोई और कहानी है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बहन क्या लगती हैं आप रिमशा की? सिस्टर हूँ। छोटी हैं बड़ी हैं? छोटी। क्या मामला बनता है? जिसके घर शादी की वो शख्स कौन था? रिश्तेदार हैं? कौन है वो हमारे कुछ भी नहीं लगते, हम उनको नहीं जानते थे। शादी कैसे की? बस शादी वैसे ही अचानक रिश्ता किसी ने करवाया है, तो बस उसकी तकदीर किस्मत उधर जानी थी तो वो ले गए हैं। उन्होंने अच्छा माहौल था उस घर का, अच्छे लोग समझे हैं, जैसे कि उनका सामने दिखावा था तो हमने मुनासिब समझा। तो बस कब शादी की थी रिमशा की? शादी 4 साल हो गए शादी को। 4 साल हो गए जी। इन 4 सालों में पहले भी इस तरह के मामलात होते हैं कि वो तशद्दुद वगैरह, मारना पीटना, सारे मामला सारे सब कुछ होता था 4 सालों में। सिर्फ शुरू हुआ? शुरू से ही उसके साथ ये काम था, शुरू से ही ये 6 माह ये बस इतने करीब गुजरे हैं, लेकिन वो तंग ही थी। रिमशा वहाँ पे तंग ही थी। अक्सर उसका जेरी तशद्दुद शुरू से इनके साथ हो रहा था। शौहर क्या करता था रिमशा का? वो बाहर होते हैं, सऊदी ओवरसीज़ हैं? वो जहाज़ में सामान लोडिंग वगैरह करते थे। अच्छा, 4 साल से ये सारे मामले तकरीबन 3.5 साल से हो रहे हैं। इस दौरान आपने कभी नहीं अपनी बेटी को कहा कि चलें छोड़ दें, अगर ये मामला चल रहा है तो आप डिवोर्स ले लें, साइड पे हो जाए? बहुत समझाया था रिमशा को कि आप डिवोर्स ले लो, ना जाओ, हमारे जैसे लोग नहीं हैं, हमारी समझ से बाहर हैं। लेकिन वो गुजारा करती रही है, कहती है कि मेरे बच्चे हैं, अगर मैं तो बच्चों को छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि ये लोग गलत है, मैं छोड़ के जाती हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। मैंने इसलिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ना, मैं वहाँ पे ही रहूँगी। FIR के मतन में लिखा है FIR 614/25, उसके अंदर लिखा है कि जेठ अपनी भाभी से नाजायज़ ताल्लुकात की डिमांड करता था और ब्लैकमेल करता रहा। ये मामला क्या है? ये वो ब्लैकमेल करता था क्योंकि वो भाई एक तो बाहर होता था जिसके निकाह में रिमशा थी इमरान के, और जो जुनैद था वो घर में था, वो उससे नाजायज़ तलाक़ात रखने की डिमांड रखता था अपनी भाभी से। अगर जो रिमशा वो ये बात नहीं मानती थी कि उसको ये बात नहीं, जाहिर है रेप नहीं की, हम मुसलमान हैं, हमारे में ये चीज़ अच्छी नहीं समझते, आगे से वो उसको ब्लैकमेल करता था कि मैं आपको डिवोर्स दिलवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, हम बच्चे ले लेंगे, क्योंकि उसके जुनैद को इस चीज़ का पता था कि रिमशा बच्चे नहीं छोड़ सकती। जेठ को कि देवर को? जेठ को। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कब से वो ब्लैकमेल कर रहा था और आपको कैसे पता है कि वो शख्स जो उसका जेठ है रिमशा का, वो ब्लैकमेल कर रहा है? रिमशा हमें खुद आके कहती थी, वो खुद हमारी बात अपनी बात करती थी, लेकिन उनकी कोशिश यही होती थी कि वो अगर हमें मिलने भी आती थी कुछ देर के लिए, उसके साथ कोई ना कोई रहता था, या ना उसकी नंद रहती थी सायरा या उसका जेठ, कोई ना कोई यानी कि साथ आता था, उसको अकेला नहीं छोड़ते थे। ऐसे कौन से राज से रिमशा के पास कि वो उसको अकेला नहीं छोड़ते थे कि वो आपको बता ना दे? जी, वो यही राज था कि हाँ जुनैद की उनकी बेटी की बात है, जाहिर है वो यहाँ पे एक माँ बाप के घर में अपनी बेटी को छोड़ना भी मुनासिब नहीं समझते थे कि चले भाई एक आध दिन बेटी चली जाती है, ईद भी चली जाती है, खुशी गम में शामिल हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे में ये रिवाज है कि भाई हम निकाह करके ले आए हैं तो आप हमसे कोई तलकात ना रखें। अच्छा। जी। आपकी जो बहन है उसने कभी अपने शौहर को नहीं बताया कि मैं आपका जो भाई है बड़ा जेठ जो मेरा है वो मुझे इस तरह की मेरे साथ गंदी गंदी डिमांड कर रहा है? वो कहती थी, उसको हर बात का पता था इमरान भाई को, लेकिन जाहिर है कौन अपने भाई को गलत कहता है? कोई भाई नहीं कहता कि हमारा भाई ऐसा है। वो अपनी बातों में इसको लेके यकीन में लाया है कि जी मैं आपको लहदा रखूंगा, मेरा भाई मेरी सास मतलब कि मेरी माँ कोई हमारे साथ नहीं रहेगा, मैं आपको लहदा रखूंगा, उसने यकीन दिलाया है। इसलिए हालांकि वो जब आई थी उसने कहा था मैंने अब नहीं जाना, इमरान को पता लग गया था कि आपकी बहन जो है वो नाराज होके अपने घर इधर आपके पास आके बैठी रही है? जी आई थी वो।
आई थी यहाँ पे रो रही थी, उसने कहा था फैमिली में बैठ के बात की थी कि मैंने अब नहीं जाना। अब वो बिल्कुल अटल हो गई थी, वो कहती थी कि वो मेरी समझ से बाहर है। हालांकि फैमिली वालों ने इससे शिकवा भी किया कि हमने तुम्हें मना भी किया था, लेकिन चलो अब कुछ नहीं गया, अगर तुम अब भी नहीं जाना चाहती तो हम डिवोर्स ले लेते हैं। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े हुए, उनकी वीडियो सारी बनी हुई है जिसके अंदर उसकी सास जो है शकीला और उसका जो जेठ है जुनैद, और ये सब बीच में शामिल हैं। उसको मारने में बाल खींच रहे हैं, मार कुटाई हो रही है, और रिमशा अपने बच्चों को ऐसी वीडियो में खींच खींच के उनसे ले रही है। ये वीडियो है आपके पास? जी हमारे पास मौजूद है। अब हमें सेंड कर सकती हैं, हम चला सकते हैं? जी हम दिखा सकते हैं, आप वीडियो में सब कुछ दिखा सकते अगर हैं। आपके पास वीडियो थी तो उस वीडियो के ऊपर उनके ऊपर FIR होती थी। इस चीज़ का इंतजार क्यों किया गया? कितना बड़ा हादसा हो एक बेटी के साथ। रिमशा के सब्र का इंतजार, बस वो कहती थी आप हमारे मामले में ना बोलो, आप मुझे बसने दो, आप हमसे रब्ता भी ना रखो। अगर जो हम उसकी बहनें या उसके माँ बाप या फैमिली में कोई रब्ता रखना भी चाहता था, उसकी मर्जी नहीं थी, वो बेबस थी। वो कहती थी आप ना रखो मेरे साथ तलकात। ऑफ कैमरा आपने बताया कि वो जो फैमिली थी उसमें नशा भी बड़ी आम चीज़ थी, सारे गंदे गंदे मामला जो गलीज मामला थे वो करने बड़े आम थे। तो आपने पहले वो फैमिली नहीं देखी कि फैमिली इस तरह की है? पहले तो फैमिली वो हमारे सामने बिल्कुल एक दीनदार तरह बन के, एक नेक शरीफ बन के आए हैं, और हमने ये चीज़ नहीं देखी थी कि उनके घर में ये चीज़ भी हो। हमने तो सोचा भी नहीं था कि उनके घर में ये चीज़ होगी या ये काम होगा। हमने तो अपनी बच्ची को हर माँ बाप अपनी बच्ची को एक अच्छा घर देख के, अच्छा मियाँ देख के अपनी माँ बच्ची की रुखसत करती है, ये सोच के नहीं कि वहाँ पे फैमिली में ये नशा पानी ये चीज़ें होगी। हालांकि जब रिमशा को पता भी लगा था, हमने उसको मना भी किया था कि रिमशा हमारे माहौल के ये लोग नहीं हैं, लेकिन वो कहती थी कि मेरी बेटी मेरा बेटा है, मैंने इनके हाथे भी, अगर मैं मर भी जाऊँगी वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी जीती जी मैं बच्चे नहीं छोड़ सकती। जब शोहर अपनी बीवी को, यानी कि आपका बहनोई रिमशा को यहाँ से लेके गया, प्यार भरे अल्फाज थे? बहुत अच्छे, उसके पाँव भी चूमता था, उसको इतने अच्छे उसके साथ बातें करता था कि कोई इंसान सोच ही नहीं सकता था कि ये वही इमरान है। फिर इतना प्यार करने वाला शख्स बकौल आपके इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है? ये अब जाहिर है उनकी सबकी प्लानिंग थी कि लड़ाई झगड़े के बाद जो वीडियो हमारे पास बनी है, उस वीडियो के बाद एक सास अपनी बहू को लेके जाएगी ना। इन्होंने, मेरे वालिदैन ने तो भेजनी नहीं थी कि लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उसके मियाँ ने तो उसको मुतमिन करके बातों में ला के लेके जाना ही था। और उसने हमसे ये बात की थी इमरान ने कि मैं इसको अलहदा रखूँगा, मेरे साथ हमारे साथ हमारी माँ बहन भाई कोई भी नहीं रहेगा। वो मान गई, चलो ठीक है। हालांकि मेरे वालिदैन ने मना भी किया कि रिमशा ना जाओ, उसने कहा नहीं, मुझे इमरान अब अलहदा रखेगा, मेरी सास के साथ तलक नहीं होगा, मुझे इशू उनके साथ होगा, अब नहीं होगा, मैं अलहदा रहूंगी। इससे पहले ये जो तशद्दुद हुआ है, इससे पहले भी उस पर कोई तशद्दुद करता? उसके बहुत ज्यादा करता था। शौहर तो उसका बाहर था, तशद्दुद कौन करता? उसका जेठ था, उसकी नन जो सायरा घर में बैठी है, वो बैठी इसी वजह से है। पता नहीं उनके मियाँ कितने हैं, कौन है, मुझे कुछ नहीं इल्म कि उनके घर की रूटीन कैसी चल रही है। क्योंकि लड़की तो जब हर एक माँ बाप अपनी बेटी को ब्याह के दे देता है, नंद आती है, खुशी गम में आके शामिल होकर चली जाती है। हमने तो रिमशा को जब से शादी करके दी है 24 घंटे सायरा को उधर ही देखा हमने। अभी जो तशद्दुद हुआ है इसमें कौन कौन मुलव्वस है और आपको कैसे पता है, कैसे कंफर्म है कि तशद्दुद किया है, इसके थ्रू ही मारा गया? हमें ऐसे कंफर्म है कि जब उससे 2 दिन पहले रिमशा घर से होके गई है, हंसती खेलती वो खुशी से यहाँ से गई थी, और एक आध दिन गुजरने के बाद साथ ही उसका फ़ोन आ जाता है उनके जेठ का कि जी आपकी बच्ची सीरियस है जना हॉस्पिटल में। जब हम लोग रास्ते में पहुंचे हैं, अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, नहीं कि किस वजह से सीरियस है, क्या मामला? नहीं, उन्होंने कहा था वो सीरियस से गिरी है, कपड़े धो रही थी, उसको चक्कर आए हैं। हमने 112 वालों को कॉल की, उन्होंने शुगर चेक की, शुगर उसकी पता नहीं हाई हो गई है, कुछ कहते हैं लो हो गई है, बदल वो उसके साथ ये हादसा हुआ है। तो जब हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचने वाली थे, साथ ही हमें फ़ोन आ गया उसके जेठ जुनैद का कि जी रिमशा अब अल्लाह की रज़ा हो गई है। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसका जेठ जुनैद भी वहाँ था, इमरान भी वहाँ पे था, और उन दोनों को हमने जब वहाँ पे देखा काफ़ी हमें गुस्सा आया। जाहिर हमारी बच्ची कत्ल हुई थी, हमने 15 पे कॉल चलाई, तो उन दोनों को वहाँ पे हमने पुलिस की हिरासत में ले लिया। यानी कि वहीं पर वो अरेस्ट हो गए? जी वो वहाँ भी। कितने बच्चे हैं रिमशा के? 2 बच्चे हैं, और एक बच्चे की इसकी है 3 साल उम्र है, और छोटी बेटी है 6 माह की। 6 माह की बच्ची, यानी कि दूध पीने वाली बच्ची? दूध पीने वाली बच्ची है। अभी वो बच्चे किधर हैं? वो उनके पास ही होंगे। आपको नहीं दिए वो हमें नहीं दिए। कौन संभाल रहा है उनको? अब ये वही जानते हैं, क्योंकि उनके घर में तो हमने कि 4 बंदे देखे हैं शादी के। जब हमने रिमशा की शादी की तब भी के 4 ही थे, ठीक है। उसके साथ कोई फैमिली के मामा ताया चाचा नहीं आते, जैसे कि बच्ची को रुखसत करते वक्त बारात आती है। ये 4-5 ही आदमी आए थे, इसको ऐसे ही लेके गए हैं। और जब ये फोत हुई है तब भी हमने हॉस्पिटल में ये 2-3 देखे थे। उसकी नन सायरा थी, उसका जेठ जुनैद था, उसका मियाँ इमरान था। हालांकि इतना बड़ा वाकया हो गया है, अगर वो कहते हैं कि जी हम इस चीज़, हम बेगुनाह हैं, हम इस चीज़ में नहीं है, तो एक बच्ची मर गई है, हमने दफना भी दी है, तो उनका एक बंदा क्यों नहीं आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करवाई? रिपोर्ट करवाई है, क्या आया उसमें? रिपोर्ट का इंशाल्लाह कल तक कहते आ जाएगी, और एक रिपोर्ट 1 माह का टाइम है, फिर आएगी। पुलिस का रिस्पांस क्या है सारे मामले में? पुलिस हमारे साथ बहुत तावन में है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत हमदर्द करवाई है। सब्जा बाजार जो उनका एरिया लगता है जी, बहुत अच्छी वो पुलिस है, हमारे साथ बहुत तावन में है वो।
और हमें रिक्वेस्ट है उनसे कि वो हमारा साथ दें। मरियम नवाज से भी अपील है कि जी वो हमारे साथ करिए। और ये आज इस बच्ची को अगर हम नहीं रोकते, इस केस को अगर ये 2-4 दिन के बाद ये देखने वाले जो हैं या आगे बात बढ़ाने वाले हैं, अगर ये हर एक बच्ची की तरह ये बात यहाँ पे ख़त्म कर देते तो कल के वहाँ से किसी और बच्ची के साथ ये काम होगा। इसलिए मेरी ये पूरी आवाम से अपील है कि हर माँ बाप अपनी बच्ची को देख सुन के अच्छा घर देख के दे, ताकि इस नौबत तक ना पहुँचे जहाँ हमारी फैमिली इस नौबत तक पहुँच गई है कि हमारी औरतों को भी यहाँ पे मीडिया पे आना पड़ रहा है। नाज़रीन, एक लड़की जो कि अपना घर बसाना चाहती है, गलती उसकी ये है, वो चाहती है कि मेरे बच्चे हैं, मैं इनके साथ अपने घर में रहूं, लेकिन उसकी यही गलती, उसकी यही सोच उसको आज इस कदर इस किस्म के जुल्म के साथ इस दुनिया से ले गई, आप सोच भी नहीं सकते। एक शौहर जो कि इस घर में आता है, उस बच्ची को अपने प्यार से बुसला कर फिसला कर यहाँ से लेके जाता है और कुछ दिन बाद उसकी मौत की खबर उसके लाहिकीन को मिलती है। इस मामले से क्या सबक मिलता है, ये इस कहानी से आपकी क्या सीखते, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।